एक्चुअली हो गई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अगर लैपटॉप गया हुआ है और आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो अच्छा, आप बाहर हो और मेरी आप वॉइस नहीं सुन पा रहे हो, आप लैपटॉप से ही कर पा रहे हो, ये मसला है। हारिस, ये बात है ना? नहीं, हारिस ने, ये मुझे हुसैन ने बोला। अच्छा, हमाद ने कहा। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहना सर, थर्सडे को रख लें ऑन कैंपस? यार मैंने अभी आपसे कहा है ना कि ये स्टूडेंट्स अपना आप देख लें। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्सडे को हो या मंडे को, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप लोग मंडे को, ऐसा है कि आपकी ऑनलाइन होती है, तो आप मंडे को बाकी दूसरी भी ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वो देख लें। अगर आपके थर्सडे को वहाँ पे फिजिकल होती है तो थर्सडे को देखना चाहते हैं तो वो देख लें। और इसलिए जो है ना, जो भी आप लोगों का रिस्पॉन्स हो क्लास अपने तौर के ऊपर, जो भी मतलब ये है कि इस चीज़ को देखना चाहे वो देख ले। मुझे तो ये है कि मंडे को भी मैं क्लास फिजिकल ले सकता हूँ और थर्सडे को भी ले सकता हूँ। सही है। टाइमिंग तो सेम ही होंगे ना। अगर आपकी 12:30 बजे यहाँ पे थर्सडे को है तो वहाँ पे भी 12:30 बजे ही थर्सडे को होगी। और अगर ऐसे ही आपके पास जो क्लास मंडे को है तो वो उसी टाइमिंग में होगी। अच्छा जनाब, हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये लिंक लिस्ट है ना, तो लिंक लिस्ट में आप ये देख लें कि ये, क्योंकि आपके पास एक ही तरीके से, और यहाँ पे जो आपके पास नल। जी जी, मंडे से आप लोगों की फिजिकल है अभी तक के जो टाइम टेबल है ना। और अब ये जो है, इट्स डिपेंड ऑन कि आप लोग जो है वो अगर कोई देते हैं तो मे बी पॉसिबल कि वो अगले मंडे के बजाय थर्सडे से हो जाए। तो ये अब हम देख लेंगे। ये देख रहे हैं सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब एक तरफ आपके पास एंड नहीं हो रही, बल्कि वो हेड को जो है वो पॉइंट कर रही है। सही है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि हम कैसे पता करें कि फर्स्ट नोड जो है वो कौन सी है, क्योंकि उसके अंदर तो बड़ा आसानी से आप जो स्टार्ट और एंड का पता कर लेते थे, तो और आपको पता चल जाता था कि एंड जो है वो कहाँ पे जो है वो एंड हो रही है। सही है। अच्छा, सर्कुलर जो वे होती है उसके अंदर जो दो मेथड होते हैं, उसके अलावा आपके पास जो है वो एक कोई एक्सटर्नल पॉइंटर का मतलब ये है कि आपने कोई एरे वगैरह जो है क्रिएट किया हुआ है, और उस जो एरे आपने क्रिएट किया है तो उसके अंदर जो है वो आपने पॉइंट किया हुआ है, या कोई वेरिएबल है उसके थ्रू जो आप इसको पॉइंट कर रहे हो कि कौन सा है, यानी उसका एड्रेस आपने कहीं स्टोर किया हुआ है। और दूसरा इसका ये तरीका है कि आपके पास जो हेडर नोड है वही आपके पास जो है फर्स्ट नोड के तौर के ऊपर यूज हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपके पास एंड होता है तो आप उसको पॉइंट कर देते होगे हेडर नोड की तरफ, यानी जैसे ही आपके पास होगी। अब इसके अंदर होगा कि इंसर्शन वगैरह हो रही होगी, तो इंसर्शन में आप क्या करेंगे, इंसर्शन के अंदर नया तो लेके आएंगे कोई भी इन्फो पार्ट और उसका पॉइंटर, लेकिन अब जब वो आएगा तो ये वाला पार्ट जो उसको पॉइंट कर रहा होगा नए पार्ट को, और जो नया वाला पार्ट होगा वो फिर किसको, हेड को पॉइंट कर रहा होगा। सही है। अच्छा, नॉर्मली जो आप कोडिंग के अंदर यूज करते हो या आप इसके अंदर जो पाइथन के अंदर लॉजिक वगैरह यूज करोगे, तो उसमें आप ये चीज देख लेंगे कि इसमें आपके पास नॉर्मली जैसे फ्लैग वेरिएबल होता है तो उससे हम उसकी वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो एक वेरिएबल फ्लैग जो स्टोर कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि कोई आप माइनस, सही है, माइनस कोई वैल्यू या जीरो, इस तरीके से, तो वो सेंटिनल वैल्यू कहलाती है। तो सेंटिनल वैल्यू इसकी एग्जांपल ये हो गई, ये पहले वाली की एग्जांपल हो गई, ये -1 आपने रखा है हेडर नोड में, तो ये आपको ये बता रही है। बाकी में तो एड्रेसेस होंगे लेकिन इसके ना -1 है, तो -1 जो है वो एक स्पेशल। या फिर ये है कि आप ये चेक कर लो कि लूप चल रहा है, लूप के अंदर जैसे फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। सही है। हर एक के अंदर जो फ्लैग 0 होगा, लेकिन जब इस वाले की जो वेरिएबल है ना, तो वो यानी इनके ये लोकल वेरिएबल समझ लो कि हर आपके पास नोड के अंदर जो है फ्लैग एक वेरिएबल है जो कि लोकल है, यानी हर एक वैल्यू इंडिपेंडेंट एक दूसरे से है। जबकि आपके पास जो फ्लैग हेडर नोड के अंदर 1 है, जबकि बाकी के अंदर 0 है। ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने लॉजिक थ्योरम के हवाले से डिस्कस किया, डायगोनल्स जो है वो होते हैं जब आई और जे की वैल्यू बराबर होती है। तो उसमें सिंपल आपने एक चेक लगाना था, इफ आई यानी एरे आई कॉमा जे इज इक्वल टू, या आई इज इक्वल टू जे, सिंपल आप ये सिंपल लगा लेते हो उसके, क्योंकि वो तो आप आई और जे के तो लूप्स लगा रहे थे, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आप ये चीज कंट्रोल कर लेते हो। और इसकी
एग्जाम्पल जब वो करवाई थी मतलब ये कि आप लोगों को बता रहा था डबल डायमेंशन एरे उसके अंदर, तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था ये। ठीक है, तो ये इसी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हेडर नोड जो है वो सेंटिनल वैल्यू के साथ यानी कि -1 के साथ भी स्टोर हो सकती है, और उसके अलावा जो आप एक फ्लैग वेरिएबल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन क्या होती है आपके पास? एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल देखी थी, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी, तो इस हवाले से इसकी भी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। स्टार्ट में मतलब ये कि वो जो मैंने पिक्चर आप लोगों को दी थी, इसमें हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको देखा था और उनकी एग्जाम्पल्स को देखा था, तो वो आपके पास ये। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल टाइम शेयरिंग जो है वो सिस्टम है, सही है। अच्छा, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर एक्चुअली हो ये रहा होता है कि इसमें एक जो है वो लेट्स सपोज क्यू है। अगर आप लोगों ने ओएस तो मेरे ख्याल में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, कोई इसमें ऐसा इशू की बात नहीं है कि अगर नहीं पढ़ा। लेकिन उसके अंदर आपके पास होता क्या है? उसके अंदर ये होता है कि लेट्स से आपके पास जो है वो, ये हमारे पास जो है ना, ये है प्रोसेसर का जो है टाइम है ना, या ये समझ लो कि ये एक क्यू है जिसके अंदर जो है वो प्रोसेसर जो है वो मेंटेन है, सही है। तो अब होता है कि सिस्टम के अंदर जब वो प्रोसेसर को मिलता है, चाहिए प्रोसेसर जो है वो हम बड़ा बना रहे थे। आप सब हो ना मेरे साथ? नजर तो आ रहा है जो मैं मतलब ड्रॉ करता जा रहा हूँ, आप लोग हो ना? हाँ। तो ये फॉर एग्जांपल ये बना देते हैं, तो अब ये प्रोसेसर है, तो अब ये क्यू है। एक क्यू से जो है क्या करेगा, एक जॉब जो है ना, फॉर एग्जांपल ये जॉब यहाँ पे आया, ठीक, कुछ पीरियड ये है, ये फॉर एग्जांपल ये इसने आईओ परफॉर्म किया, या ये समझ लो कि ये जो इनपुट आउटपुट कोई भी मेथड जो परफॉर्म करने के लिए चला गया। तो अब टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग है तो नॉर्मली ये होता है कि इक्वली जो है, अगर आप इसको टाइम दे रहे हो, लेट सपोज अपनी एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि इसको जो है हम 1 मिली सेकंड दे दें प्रोसेस को। तो जब ये हो गया और ये यहाँ चला गया, तो इसका बात है ऑटोमेटिकली जो आपके पास क्यू है, क्यू के हवाले से इसको आना चाहिए, सही है। और जब ये इसको आ गया, इसको आप प्रोसेसर टाइम दे रहे हो, तो हो सकता है ये आया जो फ्री कर दे, तो इसको जो है क्या करना है, इसको दोबारा आना है, सही है, दोबारा इस क्यू के अंदर आके जो इंसर्ट होना है। तो इसको जो है हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू जो है ना बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें इसके अंदर भी वही लॉजिक हो रहा है कि वो जो जो जहां से वो स्टार्ट हुआ था पहला प्रोसेस था, फिर वो क्या कर रहा है, वो वाली इन्फो या वो वाली नोड जो है वापस उसी क्यू के अंदर आ रही है। तो और अगर हम इसके अंदर अपनी स्लाइड्स वगैरह के अंदर देखते हैं, तो स्लाइड्स के अंदर भी अगर आप यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एक जो है वो कंप्लीट होने के बाद, एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मतलब ये है कि ये आ, इसको अगर लेट सपोज ये जो प्रोसेसर को मिली है, तो जब ये प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम होगा, या ये आयो के ऊपर भी हो सकती है कि आयो क्यू के ऊपर मिली हुई है, तो जब ये टाइम कंप्लीट होगा तो ये अगेन जो है रेडी क्यू के अंदर लगेगी। इसको जो है हम क्या कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं, जो कि रेडी मतलब वेट कर रही होती है प्रोसेसर का। तो ये टाइम शेयरिंग की आप इसकी जो एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर ना, जिसके बेसिस के ऊपर ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोल्डर के हवाले से देखा था कि ट्री जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सिलसिला है कि यहाँ पे लिंक लिस्ट आप मैनेज कर सकते हो, सिंपल लिंक लिस्ट भी कर सकते हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्चुअली आपको एडवांटेज हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर आप इसके थ्रू जो है ना ट्राइवर्सिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एंड हो गया, एंड होने के बाद जब फिर दोबारा स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो लूप जो है वो दोबारा शुरू करना है, सही है। और उस लूप में आप जो है ना स्टार्ट के वेरिएबल की वैल्यू दोबारा लेने के बाद फिर उसके बाद जो है दोबारा इसको करोगे, फिर वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं लगता, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर आप जो है वो एक क्यू के अंदर है और क्यू के अंदर एक प्रोसेस हो गया है, उसके बाद प्रोसेसर उसने ले लिया है, और उसके बाद वो किसी और प्रोसेस के ऊपर गया, यानी आईओ वगैरह के ऊपर गया, और जब उसने कंप्लीट करा फिर उसको चाहिए, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, ये प्रोसेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे लेगा। तो लेट सपोज हेडर जो पॉइंटर है, जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो यही है हेडर पॉइंट। हेडर पॉइंटर पहले आपके पास जो है ये यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ये आईओ के ऊपर गया, कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस था, फिर उसके बाद होने के बाद जो है वो आगे यहाँ पे गया। तो बाकी की जो नोड्स हैं वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ती नहीं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, सही, टाइम शेयरिंग के बारे में। जिन लोगों को क्लियर है वो 3 राइट करें, जो लोग लिसनिंग कर रहे हैं मुझे। वैसे अहमद ने लिखा नॉट क्लियर, गुड, एक बच्चा तो कम से कम है। अच्छा, हम लोगों को पता है सीएलएस से क्या होता है? सीएलएस,
CLS का मतलब पता है आपको क्या होता है? चलिए इसमें महादेव बोल रहे हैं नो सर। अच्छा, असल में होता महादेव ये है कि हम जो CLS राइट करते हैं ना, तो उसमें जो आपके पास प्रॉम्प्ट होता है, जिसके अंदर हम कंसोल जिसको कहते हैं, उसमें हमें जो स्क्रीन वगैरह जब क्लियर करनी होती है, तो हम जो है वो बहुत इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो उसको हम राइट करते हैं CLS, यानी क्लियर स्क्रीन। सही है। जी जी, क्लियर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हम कर सकते हैं। एक मिनट, अब शेयर शायद पास हुआ या नहीं हुआ, न्यू शेयर। ठीक है, अभी जो है वो मैं ये कर, ये अब आप लोगों को प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है? आप लोगों को शेयर हो रहा है क्या? इसके अंदर जो अभी आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, लेट्स सपोज ये जो है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसमें जो है वो लेट्स सपोज मैं इसकी एक कमांड देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट। ठीक है, तो ये डेट आ गई। अब ये क्या कर रहे हैं हम, ये नॉर्मली हम करें, लेकिन हम जब CLS लिखेंगे ना, जो इसके पहले डॉट की होती थी, अब विंडोज की है, तो CLS आप लिखोगे तो इंटर प्रेस करोगे तो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। इसको हम कहते हैं CLS। ठीक है। तो जब मैं आपसे लिखता कहता हूँ ना क्लियर है, तो एक तो ये वाली क्लियर होती है, यानी कि पूरे का पूरे जो कुछ आपको पढ़ा गया आपके दिमाग में ही नहीं रहा। तो वो वाला क्लियर जो है वो भी बच्चे अक्सर लिख देते हैं। जैसे अभी एक ने, तो वो आप उसके अंदर एटलीस्ट ये लिखेंगे नॉट क्लियर। जैसे एक बच्चे ने अभी राइट कर दिया कि नॉट क्लियर, उसमें आप CLS की तरह क्लियर वाला नहीं रखा करें कि समझ में नहीं आया। अब एक बच्चे ने बोला क्लियर नहीं है, तो इसके अंदर OS जो है वो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने पढ़ा हुआ? नो। और और बताएं। नहीं, अच्छा, मादी कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ, और सब किसी ने भी नहीं उसको देखा हो? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ये है वो, ये नॉर्मली आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे ना, ये है वो फिगर। सही है। अब ये जो फिगर है ये क्या कहती है? ठीक है, ये कहती है कि देखिए ये है। अब मेरे ख्याल में आपको विजिबल है ना सब? सही है। इससे मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि सर्कुलर रिंग्स किस तरीके से वर्क करती है। तो ये एक्चुअली रेडी क्यों होती है? तो यहाँ पे प्रोसेस या न्यू, यानी कि एक प्रोसेस आया, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो को रन करा, तो वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रेडी क्यू में रखेगा। तो जब आपके पास रेडी क्यू के अंदर जो है वो रखेगा, तो वो ठीक है यार। तो रेडी क्यू के अंदर रखेगा, तो वो रेडी क्यू ऐसी नहीं होगी, रेडी क्यू एक एरे की तरह होगी इस तरह, पता है? क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास टाइम शेयरिंग है, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये लेट्स सपोज ये जो है प्रोसेस पहले आया था, ये प्रोसेस 1 था, ये प्रोसेस 2 था, ये प्रोसेस 3 था। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कहाँ पे आ रहा है? अभी हमें जो नजर आ रहा है उस हवाले से ये रैम में आ रहा है। तो रैम में आए जैसे ही जो है इसको जो है वो मिलेगा CPU, तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, रनिंग के स्टेट में आ जाएगा। यानी आपने प्रोग्राम रन किया और वो रनिंग के अंदर जो है वो चल रहा है। अब क्या होता है, लेट्स सपोज आपका जो है वो विजुअल स्टूडियो का प्रोग्राम है, तो विजुअल स्टूडियो का आपने प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में राइट किया हुआ है, तो आप उसमें कंसोल डॉट रीड लाइन वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब आपने किसको दे दिया, कीबोर्ड को दे दिया। जब आपने कीबोर्ड को दे दिया तो अब वो वेट कर रहेगा, यानी यूजर से इनपुट का वेट कर रहा है। जब वो यूजर से इनपुट का वेट कर रहेगा,
तो इस दौरान क्या होगा कि प्रोसेसर जो है वो फ्री हो गया। जब प्रोसेसर जब जैसे ही वो फ्री होता है तो फ्री होने के बाद जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जो है वो अगेन ये प्रोसेस नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि अब प्रोसेसर फ्री हो गया। तो जैसे ही मतलब ये प्रोसेस नंबर 2 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, टाइम शेयरिंग शुरू हो गई है। मीन्स ये कि इसने कुछ टाइम इसको दिया था प्रोसेस 1 को, क्योंकि पहले 1 आया था, अब 1 का है कीबोर्ड के ऊपर है, सही है। और ये 2 है, टूट के यहाँ पे आ गया, तो अब ये रनिंग के अंदर है। लेट सपोज जो है वो आपके पास जो फ्री हो जाता है, यानी कीबोर्ड से यूजर इनपुट दे दे रहा है, तो ये क्यू के अंदर नंबर 1 कहाँ, यहाँ पे दोबारा लग जाएगा और अपनी बारी का वेट करेगा कि जब इसके पास आता है। लेट सपोज आपने एक नंबर इनपुट किया था, उसका 2 का टेबल प्रिंट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, रनिंग के बाद वो टर्मिनेशन, यानी आपको स्क्रीन के ऊपर तमाम के तमाम टेबल के नंबर प्रिंट कर देगा। आपने इनपुट दिया था 7 के टेबल की है, तो वो प्रिंट कर दिए और उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि आप जैसे वो मेंस बाहर आ गया। ठीक है, तो ये है, ये इस तरीके से ये कहलाता है एक्चुअली प्रोसेस, जो ये कहलाता है प्रोसेस का टोटल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूल होता है, ये कहलाती है प्रोसेस स्टेट्स। सही है, डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ये एक जनरल बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम ये मतलब नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है, ये देखें, हर जगह आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये जो भी हमने डिस्कस की है, तो ये वाली बात जो है यहीं पे है, इसके अंदर भी देखें वही चीज हो रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।